माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सोना, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर पे तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। सोना बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं, मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। तभी किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते सोना किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सोना कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। रमेश बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। सोना फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया हुआ है। पार्सल लेकर सोना फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रमेश खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सोना को आवाज लगाता है, सोना, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। सोना खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। रमेश कहता है, नहीं मिल रही है। सोना फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से रमेश की आवाज आती है, मिल गई, डाइनिंग टेबल पर था। दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रमेश अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। रमेश बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। सोना अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रमेश से पूछती है कि क्या कर रहे हो? रमेश कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? सोना तुरंत वह फाइल निकालकर रमेश के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। रमेश उल्टा सोना को ही डांट देता है और कहता, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका रमेश को पता नहीं होता। अब माँ और सोना रमेश को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब रमेश नींद से जागता है तो सोना को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सोना नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। रमेश फोन निकालकर सोना को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आज आएगी 2-3 दिन में। रमेश फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेबस से रमेश किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। रमेश को लगता है कि माँ उसे रोककर को चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना।
रमेश चाय बना कर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन सोना जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। रमेश माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से रमेश की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। रमेश कहता है, अरे माँ मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। रमेश अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। रमेश ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 2 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। रमेश 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि रमेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ रमेश से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना? रमेश कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सोना होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। अब बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। रमेश ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। रमेश खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और रमेश से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। रमेश फिर से खाना खाते खाते उठाता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सबसे रमेश के मुंह पर परेशानी साफ दिखी रही थी। रमेश को अब महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह सोना के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सोना के मुंह पर कभी उसने शिकायत नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती, खाना खाने के बाद माँ रमेश को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब रमेश को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब रमेश रूम से जा रहा था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से रमेश परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे रमेश खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा था, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं था। वह सोना के बारे में सोच रहा था और पछतावा कर रहा था कि वह कितना गलत था। हाउसवाइफ का काम आसान होता है, तभी सोचते ही उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सोना उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है, यानी कि सोना कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह रमेश से छुपकर उसी घर में रह रही थी। रमेश सोना को देखकर काफी खुश हो जाता है। सोना से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। सोना पूछती है, ऐसा क्यों? रमेश कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। कहानी अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें।